हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने एरर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज सेम चैप्टर से कुछ छोटे मोटे टॉपिक जो बचे कुचे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं वो क्या होता है। तो पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन होता है द डिजिट्स दैट आर नोन रिलायबली प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब ये तो इसकी डेफिनेशन थी। बाकी हम इसके रूल्स करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो उसके कॉमन रूल्स हैं वो हम देखते हैं। तो रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे टोटल 4। ओके, सेकेंड रूल, ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 1007, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर टोटल 4 होंगे। मीन जो 1 और 7 के बिटवीन 2 जीरोज हैं वो भी काउंटेबल हैं। ओके, ठीक। नेक्स्ट रूल, if the number is less than 1, the zeros on the right of decimal point and to the left of first non-zero digit are not significant। जैसे एग्जांपल है 0.005704, तो पॉइंट के बाद जो 00 है वो काउंट नहीं होगा। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 4। ओके, नेक्स्ट रूल, इन अ नंबर विदाउट और a decimal point, the terminal or trailing zeros are not significant। Example 3210, ठीक। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो मीन्स लास्ट का जीरो काउंट नहीं होगा। ओके, रूल नंबर 5, इन अ नंबर विथ डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 3.500, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4 होंगे। मीन्स पॉइंट के बाद कोई नंबर है और फिर उसके आगे जीरोज हैं तो वो काउंट होंगे। ठीक। ओके, रूल नंबर 6, अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल 5.608, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4। ओके, रूल नंबर 7, द डिजिट 0 कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ डेसिमल फॉर अ नंबर लेस देन 1 इज नेवर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब जैसे एग्जांपल लिया हमने 0.3570, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट 4 होंगे। ठीक। नेक्स्ट वन, रूल नंबर नहीं, वैसे 7 रूल्स ही सफिशिएंट है। ठीक। अच्छा, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर था। अब हम करेंगे राउंड ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ मतलब किसी भी हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और फिर उसको राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, तो वो छोटी क्लास से ही पढ़ते रहते हैं, तो वो हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे 7.82 है, तो उसको राउंड ऑफ करना है तो उसको 7.8 लिख देंगे। सेकेंड रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। फॉर एग्जाम्पल 6.87, तो इसका राउंड ऑफ हो गया 6.9। ठीक, तो जो भी हमें करना है वो 5 को देख के करना है। ठीक, तो 5 से पहले है या 5 से बाद है या एग्जैक्ट 5 है। ठीक, तो थर्ड रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। ओके, फॉर एग्जांपल 16.351, तो इसको राउंड ऑफ किया तो ये होगा 16.4, बिकॉज 3 के बाद जो क्या 5 है। ठीक, इसलिए सेकेंड रूल, नेक्स्ट रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5 or 5 followed by zeros, then the preceding digit is left unchanged।
if it is even. फॉर एग्जाम्पल 3.250, तो ये आपका बन जाएगा 3.2. ठीक. नेक्स्ट रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाई zeros, then the preceding digits is raised by 1 if it is odd. तो इसके पहले वाले केस में क्या था कि इवन केस था और इसमें क्या है ऑड. ठीक. तो ऑड के केस में क्या आंसर आ जाएगा, जैसे एग्जांपल लिया 3.750, तो ये हो जाएगा 3.8 राउंड अप करके. ओके, तो ये राउंड अप था. बहुत ज़्यादा इस पर आपको जो रूल्स हैं वो लर्न नहीं करने. ठीक, बस मेथड्स हमें देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन को कैसे राउंड अप किया जाएगा. ठीक. नेक्स्ट, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं. एक एग्जांपल लिया, सब्ट्रैक्ट 2.5 इंटू 10 पावर 4 फ्रॉम 3.9 इंटू 10 पावर 5 विद ड्यू रिगार्ड्स टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के थ्रू इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो जैसे हम दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो फर्स्ट 2.5 इंटू 10 पावर 4, तो उसको हम लिख सकते हैं 25,000. ठीक. नेक्स्ट था 3.9 इंटू 10 पावर 5, तो इसे लिख सकते हैं 39 आगे 40. ठीक. अब हमें क्या करना है कि 3.9 इंटू 10 पावर 5 में से सब्ट्रैक्ट करना था 2.5 इंटू 10 पावर 4, तो दोनों को हम माइनस करेंगे तो आपका आता है 365,000. ठीक. तो इसको हम क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपका बनेगा 3.65 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5. ठीक. ये फिजिक्स में और केमिस्ट्री में यूज होते रहेंगे सब चीज़ें. ठीक. मतलब जो भी आंसर देना होगा वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करके फिर उसको राउंड अप करना ही होगा. ठीक. तो इसको लिखेंगे 3.6, अब राउंड ऑफ कर देंगे इसको, तो हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5. ठीक. अच्छा, अब छोटे छोटे कुछ टर्म्स हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, ये सब प्रैक्टिकल्स के टर्म्स हैं. तो वो है एक्यूरेसी और प्रिसिशन. ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना, इनके डेफिनेशंस आप लर्न कर लो, बाई चांस आ सकते हैं. तो एक्यूरेसी मीन्स द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. तो मतलब जो हमने मेजरमेंट किया और जो उसके एक्चुअल, उस क्वांटिटी की जो एक्चुअल वैल्यू है, उस एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो है, तो इसे बोलते हैं एक्यूरेसी. ठीक. और प्रिसिशन क्या होता है, प्रिसिशन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब कि प्रिसिशन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. तो प्रिसिशन इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. स्मॉलर द लीस्ट काउंट, ग्रेटर इज द प्रिसिशन. जैसे हम कह सकते हैं कि एग्जांपल लिया वर्नियर कैलिपर्स का, तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर है. ठीक. और स्क्रू गेज का वो होता है 0.001 सेंटीमीटर. ठीक. तो उसके कितना क्लोज वैल्यू हम मेजर करते हैं, ये सब आपका एक्यूरेसी प्रिसिशन होता है. ओके. तो आज हमारा डायमेंशनल एनालिसिस के जो भी टॉपिक्स थे वो सारे हमने कवर कर लिए. तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर मैं डिस्कस करूँगा.